मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ। अल्लाह पाक के इसमें मुबारक सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक के ज़िक्र की बरकत से आपकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हो सकती है। आपने ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन पढ़ना है। जितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, जैसी भी मुश्किल होगी, अल्लाह पाक अपनी रहमत से और अपनी बरकतों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका कोई भी बड़ा काम होगा तो वो मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हो जाएगा। विदिन 7 डेज़, 7 दिन के अंदर अंदर ये आपका काम हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने लगन से और सच्चे दिल से अपने रब को हाज़िर नाज़िर जानकर अपने आप को अपने रब के पेश करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और अल्लाह का नाम शुरू कर देना है, अल्लाह का नाम लेना। आपने ये वज़ीफ़ा किस तरह से करना है और किस किस लिए करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। आपका अगर बड़े से बड़ा कोई मसला है, कोई केस है, या आप शादी करना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, या छोटा कारोबार करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, या आप अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई मेरे पास यूनिक चीज़ हो, वो ख़रीदना चाहते हैं और मुझसे वो ख़रीदी नहीं जा रही, तो आप जो चाहेंगे, रब से बड़ी ज़ात कोई और नहीं है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रहीम है, वो करीम है, वो जब्बार है, वही सत्तार हैं। वो जो चाहे बस इंसान को पक्का और सच्चा मुसलमान होना चाहिए और अपने इरादे को मजबूत कर लें और अपने रब पर यकीन रखें। और आपने ये वज़ीफ़ा इस तरह से पढ़ना है कि आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। चाहे आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें या फिर आप छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। आपने ये दुरूद पाक छोटा सा दुरूद पाक है, आप इसको पढ़ लें। आपने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी, अल्लाह का ज़िक्र करना है और अपने बिस्तर पर बैठ जाना है। चाहे तो आप फ़जर की नमाज के बाद का एहतमाम कर लें, चाहे आप इशा की नमाज का एहतमाम कर लें, क्योंकि हमारी जो फ़जर की नमाज होती है उसके बाद हम कभी भी, हमारे पास जो है ना वो मसरूफ़ियत नहीं होती, तो हम जो है ना वहाँ फ्री टाइम हमारे पास होता है, वहाँ हम बैठकर मुसल्ले पर अपनी ये तस्बीह मुकम्मल कर सकते हैं, या फिर हम इशा की नमाज़ अदा करने के बाद हम ये वज़ीफ़ा पढ़ सकते हैं। चाहे आप मुसल्ले पर जाए नमाज़ पर बैठकर पढ़ लें या फिर आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, लेकिन लाज़मी है कि दुरूद पाक को आपने 3 बार पहले पढ़ना है और तस्बीह मुकम्मल होने के बाद आपने 3 बार फिर से पढ़ लेना है। ये जो है ना, या आपने वज़ीफ़ा करना है 121 बार इस तरह से पढ़ना है, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये वज़ीफ़ा आपने 100 बार पढ़ लेना है, एक तस्बीह पूरी मुकम्मल पढ़ लेनी है। और जो हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब ने हमें अपने फिंगर्स पर, अपने हाथों पर जो तस्बीह दी है ना, जो हमारी उंगलियों पर तस्बीह अल्लाह की तरफ से है, उस तस्बीह पर 21 बार आप पढ़ लें और फिर लास्ट में फिर आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के हज़ूर हाज़िर हो जाएं और दुआ करें कि या रब, मैं तेरी बारगाह इलाही में हाज़िर हूँ, तेरा बंदा हूँ, मैं नालायक सा बंदा हूँ, मुझे आपसे ये चाहिए और चाहिए लाजमी। मेरे मौला, आपसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है जिसके पास मैं जाऊँ, जिसके दर पे जाऊँ, जिससे मैं मांगूँ, किस दर का भिखारी बनूँ। मेरे मालिक मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ और तुझी से चाहता हूँ भलाई अपनी। और मेरे मौला, मुझे ये चाहिए और आप मुझे दे दें। अल्लाह, मुझे लाज़मी चाहिए। मेरे मालिक मौला, आपने अपने पूरे दिल की ताकत लगानी है, अपने रब को मनाना है। हम कैसे अपने रब को मना सकते हैं, आप इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अपने रब से प्यार से रो के आपने लाज़मी अपने रब को दिल को तसल्ली देनी कि मैंने अपने रब को मना लिया है। इंशाअल्लाह आपने ये वज़ीफ़ा, छोटी सी बात मैं इसकी भूल गई थी कि इस वज़ीफ़े की ज़कात है 600 रुपये। 600 रुपये ज़कात निकालें, चाहे आप अपने घर वाली किसी काम वाली को दे दें, घर में जो हमारी मेड होती है उसको दे दें इसकी ज़कात, या फिर आप बाहर किसी को दे दें जो मुस्तहिक है, आप उसे ज़कात दें। और ज़कात निकालने के बाद आपने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट करना है और जी बाद में आपने अल्लाह के हुक्म से देखना है कि 6 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, बड़े से बड़ा मसला भी आपका हल हो जाएगा।
اور 6 دن میں اگر نہ ہوا تو 7ویں دن تو لازمی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی بات کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ پاک کی تسبیحات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔